सुबोरी वैंग को बताता है कि ग्रेट सेज हेवन से तलवार ले गया है। वैंग कहता है कि वो सैमजंग की जगह खुद को मार लेगा। सुबोरी कहता है कि मुझे नहीं पता था गैंगो इतना पावरफुल होगा। वैंग कहता है कि सैमजंग की डेस्टिनी पहले से ही डिसाइड थी, तुमने हमसे झूठ बोला। सुबोरी कहता है कि तुमने बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। वैंग कहता है कि अब मुझे गॉड नहीं बनना, तुम्हारे साथ काम करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगा, और बाय बोलकर चला जाता है। घर आने पर वह सैमजंग का कोट अपने स्टैचू पर देखकर अंदर आता है। सियोन में कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैंग पूछता है कि क्या तुम यहाँ अकेली आई हो। सियोन में हाँ बोलकर कहती है कि मैंने फिर से दुनिया को खत्म होते हुए देखा है, और ये स्प्रिट की नहीं किसी बुरे ह्यूमन की वजह से होगा। वैंग कहता है कि इसीलिए दुनिया को बचाने का काम भी ह्यूमन को दिया गया है, मैं इस काम में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। सियोन में कहती है कि सब कुछ तुमने ही स्टार्ट किया है, लास्ट तक हेल्प तो करनी पड़ेगी। वैंग कहता है कि अब मेरी पावर्स कम हो गई हैं। सियोन में पूछती है कि क्या मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ। वैंग कहता है कि मैं पावरफुल हो सकता हूँ अगर किसी स्पेशल ह्यूमन को खा लूँ तो। सियोन में को वैंग रोते हुए दिखाई देता है। वैंग उस पर अटैक करने वाला होता है। सियोन में उसे बता देती है कि मैंने तुम्हें किसी के मरने पर रोते हुए देखा है। तभी योंग वैंग के लिए मेडिसिन लेकर आ जाती है। गोंग भी वहीं होता है और कहता है कि तुम्हें मेडिसिन मेरे लिए भी लानी चाहिए। योंग कहती है कि तुम्हें मेडिसिन की जरूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती है। वैंग कहता है कि अब तुम फ्यूचर भी देख सकती हो। सियोन में कहती है कि शायद कोई स्पेशल चीज तुमसे दूर हो जाएगी। गोंग भी उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। वैंग कहता है कि मेरी नहीं अपनी टेंशन लो, सैमजंग धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और चला जाता है। सियोन में गोंग को देखती है और पूछती कि क्या कुछ हुआ है। गोंग कहता है कि हेवन को थोड़ा गुस्सा दिला दिया और कुछ नहीं, अब मेरा प्रमोशन नहीं होगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। सियोन में कहती है कि अगली बार मुझे भी लेकर जाना, हेवन से कंप्लेन तो मुझे भी है, अब तो मुझ में चीजें तोड़ने की पावर भी है। गोंग कहता है कि अगली बार साथ चलेंगे, हेवन में जो भी दिखे सब तोड़ देना। सियोन में कहती है कि जो मेरे गोंग से पंगा लेगा उसे छोड़ूंगी नहीं, अब तो मेरे पास रिंग भी है, मेरा नाम लो। गोंग का नाम लेने पर सियोन में कहती है कि मुझ में एकदम से सामने आने वाली पावर नहीं है, अगर ऐसा होता तो अच्छा होता। गोंग उसका नाम लेकर उसके पास आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम लिया और तुम आ गई, जब भी तुम्हें जरूरत हो मेरा नाम ले लेना और डरना मत। सियोन में कहती है कि गैंगो उतार दो, फिर तुम्हें मेरी वजह से कोई खतरा नहीं होगा। गोंग पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है गैंगो उतरने के बाद मेरी फीलिंग्स चली जाएंगी, अगर तुम्हारे बुलाने पर भी मैं ना आया तो। सियोन में कहती है कि तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। गोंग कहता है कि थोड़े टाइम के लिए मैं बिजी रहूंगा, मैं कुछ भी करूं शौक मत होना, और बाय बोलकर चला जाता है। वैंग कहता है कि आसानियों प्रूफ लेकर कब आएगी। गैंग हॉस्पिटल से एक डेड बॉडी लेने आता है जिसकी कोई फैमिली नहीं है, और आसानियों से पूछता है कि तुम इसके साथ क्या करोगी। आसानियों कहती है किसी को उसके बेटे से मिलवाना है। वैंग गोंग से कहता है कि तुम्हें सैमजंग को मारकर अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, उसके बाद गैंगो भी गायब हो जाएगा। गोंग पूछता है कि अगर मेरी फीलिंग्स नहीं गई तो। वैंग कहता है कि मुझे पता है गैंगो उतरते ही तुम पहले वाले गोंग बन जाओगे, कंफर्म करने के लिए क्या गैंगो वाला हाथ तुम्हारी बॉडी से अलग करके दिखाऊं। गोंग हंसकर कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे, उससे पहले ही मर जाओगे, क्योंकि अब तुम वीक हो गए हो। वे कहता है मैं पावरफुल बनने का रास्ता ढूंढ लूंगा। गोंग कहता है कि सैमजंग को खाकर। वैंग कहता है कि मेरी बेस्ट मेडिसिन मेरे पास है, पर तुम्हें गैंगो पहनाकर मैंने अपना चांस खो दिया। गोंग कहता है कि तुम मेरे लिए अच्छे वाला मॉडल लाए हो। वैंग कहता है मैं तुम्हें ये नहीं पहनाना चाहता था, मुझे यूज किया गया है, और चला जाता है। गोंग योंग से कहता है कि वैंग का ध्यान रखना, अगर इसने सैमजंग को हाथ भी लगाया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। योंग कहती है कि आसानियों की बातों पर बिलीव कर रहा है। सुबोरी को वैंग से उसके बेटे के बारे में सच बता देना चाहिए। गोंग सुबोरी को वैंग से बात करने के लिए कहता है, और सुबोरी के मना करने पर कहता है कि प्रिंसेस आयरन फैन की पनिशमेंट खत्म हो चुकी है, वो अब कुछ भी कर सकता है। वैसे तुमने सैमजंग के बारे में भी मुझसे झूठ बोला है, वो मेरी वजह से सैमजंग नहीं बनी। सुबोरी कहता है कि हमने तुम दोनों को मिलाया पर तुम भाग गए, और बाद में तुम उसे खाना चाहते थे, इसलिए तुम्हें कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया। गोंग कहता है कि इतना सब होने के बाद मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, पर वैंग नहीं करेगा, और चला जाता है। सुबोरी शॉप में ग्रैंडमा से मिलने आता है, पर वो वहाँ नहीं होती।
गॉन्ग कहता है कि बार बार मेरी ग्रैंडमा के पास आते हो, वो तुम्हारी सीनियर है ना। सुबोरी कहता है कि मेरा भी प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। हॉन्ग सुबोरी को शॉप का ध्यान रखने के लिए बोलकर गेम खेलने चला जाता है। सुबोरी कहता है कि ये किस पर गया है। आसानियों एनिमल्स का ब्लड मंगवाकर कॉफिन में डलवाती है। कैंग की लाई हुई डेड बॉडी मूव करने लगती है, जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है। इसे वैंग का बेटा बनाने के लिए आसानियों को वैंग की एनर्जी चाहिए। वैंग अपने बेटे के बारे में ही सोचता रहता है। गॉन्ग घर आकर यून से कहता है कि इस बार मुझे स्पिरिट से पहले ह्यूमन को पकड़ना है। उसके लिए मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में एंट्री लेनी पड़ेगी। यून कहता है कि मैं समझ गया क्या करना है और प्रिपरेशन करने के लिए बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे यून अपनी कंपनी की मीटिंग पार्टी में अनाउंस कर देता है कि इस कंपनी का सीईओ मैं नहीं हूँ, मैं तो बस किसी के लिए काम कर रहा था। आज रियल ओनर आ रहा है। तभी हो जाती है गॉन्ग की एंट्री, जो कंपनी का सीईओ बनकर आया है। उसे देखकर सब क्लैपिंग कर देते हैं। गॉन्ग ऑफिस की मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करता है। ये न्यूज पूरी कंट्री में फैल जाती है कि एम ग्रुप का रियल ओनर कोई और है। गॉन्ग शोरूम में आकर सारी एक्सपेंसिव कार्स खरीद लेता है और कोरिया की सबसे एक्सपेंसिव बिल्डिंग भी। गॉन्ग के कहने पर यून ने सोशल क्लब भी बनवा दिया था। कोई भी गॉन्ग से इजीली नहीं मिल सकता। बड़े बड़े बिजनेसमैन उससे बात करने के लिए कहते हैं। कैंग भी उसके बारे में न्यूज पढ़कर उससे मिलने के लिए कहता है। उसका सेक्रेटरी बताता है कि ये सिर्फ अपने क्लब में ही मिलता है। तभी एक रिपोर्टर आकर कैंग से उसके पास्ट के बारे में आर्टिकल्स लिखने की बात करता है। कैंग उसे घर पर चाय पर इनवाइट करता है। आसानियों सारा की मॉम के पास होती है। पीके आकर कहता है कि रिची अपनी मॉम से मिल ली। आसानियों कहती है कि मैं रोई नहीं। पीके उसे फिर भी थैंक यू बोल देता है। उसके जाने पर आसानियों कहती है कि अगर तुम मेरी एक हेल्प कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी रिची वापस कर दूंगी। सियोन में भी न्यूज देखकर कहती है कि गॉन्ग ये सब क्यों कर रहा है और अपने ऑफिस में आती है। गॉन्ग उसके लिए कॉटन कैंडी लाता है। सियोन में कहती है कि 35 बिलियन कार में खर्च कर दिए और मेरे लिए बस कॉटन कैंडी। गॉन्ग कहता है कि सारी कार्स तुम रख लेना, मैंने वो सब किसी की अटेंशन पाने के लिए किया है ताकि मैं उस स्पिरिट को ढूंढ लूं जिससे तुम्हें फाइट करनी है। सियोन में उसे बताती है कि कैंग से मिलकर मुझे फिर से दुनिया खत्म होते हुए दिखी थी। गॉन्ग पूछता है कि तुम ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन क्यों गई थी। सियोन में बताती है कि पीके ने बुलाया था। पीके कहता है कि आसानियों को सैमसंग से बात करनी थी। जेड ड्रैगन बताता है कि वो बिना मिले चली गई थी। गॉन्ग कहता है कि आसानियों सैमसंग को कैंग से मिलवाना चाहती होगी क्योंकि उसे ड्रैगन बुलाना है। यून कहता है कि ड्रैगन एविल स्पिरिट नहीं है। एक वैली दिखाई जाती है जहाँ से ड्रैगन आएगा। पीके वैंग के रूम में आकर स्टोन रखता है क्योंकि आसानियों को वैंग की एनर्जी चाहिए। उसने कहा था कि वैंग की एनर्जी की हेल्प से वो किसी और की बॉडी में चली जाएगी। जेड ड्रैगन उसे ये करते हुए देख लेता है और कहता है कि तुम फिर से कुछ डेंजरस करने जा रहे हो। पीके कहता है कि ये लास्ट टाइम है और चला जाता है। सिग्नल पर एक कार सियोनमी की कार को हिट करती है। वो कार कैंग की होती है। वह सॉरी बोलता है और कार रिपेयरिंग के लिए अपना कार्ड देता है। सियोनमी को कैंग और आसानी उसी वैली पर दिखते हैं। वे कहती है कि क्या तुम एक अच्छे इंसान हो। कैंग उसे देखता है। सियोनमी उसे कांटेक्ट करने के लिए बोलकर चली जाती है। कैंग आसानी को बताता है कि मैं आज सियोनमी से मिला। आसानी ने डेड बॉडी को वैंग का बेटा बनाने की तैयारी कर ली है और कैंग से कहती है कि रिपोर्टर को मैं हैंडल कर लूंगी। वैंग की एनर्जी स्टोन में जाती रहती है जिसकी वजह से वो जिंदा हो जाता है। आसानी उसी के थ्रू रिपोर्टर को मरवाती है। वैंग को भी अजीब फील होता है। सियोनमी सपने में देखी हुई वैली के बारे में आइस गॉड को बताती है और कहती है कि वो जगह मुझे डरावनी लगी। आइस गॉड वैली के बारे में गॉन्ग को बताता है। गॉन्ग यून से उस जगह का पता लगाने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे भी देखनी है वो जगह कितनी डरावनी है और स्माइल कर देता है। कैंग गॉन्ग के क्लब आता है। उसके साथ वाला बताता है यहाँ पर इतना खाना है पर वो सिर्फ आइसक्रीम खाता है और पैसे पानी की तरह बहाता है। यहाँ के बाथरूम में उसने बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग लगाई हुई है। गॉन्ग के आने पर वह उससे मिलने के लिए रेडी होता है पर गॉन्ग उसे इग्नोर करके चला जाता है। कैंग को अच्छा नहीं लगता। वह बाहर डिस्कस करता है कि इलेक्शन में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए मुझे गॉन्ग से बात करनी पड़ेगी। वह कहता है कि इस बार तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मैंने तुम्हारी बहुत हेल्प की है, इस बार प्रेसिडेंट मुझे बनाओ। कैंग उसे बाय बोलता है। घर आने पर उस आदमी के पीछे वैंग होता है और उसे मार देता है पर रियल वैंग घर पर होता है और कहता है कि क्या अभी मैंने किसी ह्यूमन को हर्ट किया। ये काम आसानियों ने उस स्पिरिट से कराया है। सुबोरी वैंग से बताता है कि एक स्पिरिट ह्यूमन सोल्स को खा रही है। वैंग अपना हाथ देखता है। सियोनमी पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। वैंग उसे जाने के लिए कहता है।
सियोनमी के जाने के बाद सुबोरी भी जाता है, पर बैंग उसे रोककर पूछता है कि क्या ये मेरे बेटे का काम है, क्योंकि वो पहले ह्यूमन सोल खा चुका है। सुबोरी कहता है कि इविल स्पिरिट तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है, ये सोचना बंद करो, और चला जाता है। बैंग योंग से कहता है कि सैमजंग को रोको, मुझे कुछ कंफर्म करना है। उसके बाद योंग से सॉरी बोलकर उसका हाथ कट करती है ताकि इविल स्पिरिट उसके पीछे आए। गोंग असानो के पास आकर कहता है कि तुम इस जगह पर ड्रैगन बुलाओगी। वे पूछती है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो। गोंग कहता है कि क्या तुमने वैंग का फेक बेटा बना दिया। असानो कहती है कि अगर बनाया है तो तुम क्या मुझे मार दोगे। गोंग मना करके कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। कैंग के साथ मिलकर ड्रैगन बुलाओ, क्योंकि मुझे उसे मारना है। सियोनमी पार्टी में अकेली होती है। असानो की बनाई स्पिरिट उस पर अटैक करने आती है, पर वैंग आकर उसे हिट कर देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। वैंग उसे मारने वाला होता है, पर रुक जाता है क्योंकि उसे उस स्पिरिट से अपनी एनर्जी फील हो रही है। गोंग के आने पर वैंग कहता है कि अभी मुझे कुछ चेक करना है, पर गोंग उसे मारकर कहता है कि होश में आओ, ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। असानो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। वैंग सुबोरी के पास आकर उसके बेटे के बारे में सच बताने के लिए कहता है, वरना उसे मार डालेगा। सुबोरी के रोकने पर वह उसे हिट कर देता है, पर बीच में योंग आ जाती है और मर जाती है। वैंग उसे देखकर रोने लगता है और कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सुबोरी डर कर कह देता है कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। वैंग कहता है कि मुझे पता था, और योंग से भी उठने के लिए कहता है। सच पता करने के लिए दोनों एक्टिंग कर रहे थे। वैंग पूछता है कि ये भी बता दो वो कहाँ है। गोंग सियोनमी से कहता है कि खतरे में होने पर भी तुम मुझे क्यों नहीं बुला रही हो और सारी बातें आइस गॉड और वैंग को बता रही हो। सियोनमी कहती है कि तुम बिजी थे। गोंग कहता है कि तुम्हें टेंशन हो रही है ना कि तुम मुझे हर्ट करोगी। सियोनमी कहती है कि तुमने भी तो मुझे बचाने के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में एंट्री ले ली, कोई बात है तो मुझे बता दो। गोंग बता देता है कि हेवन ने हमें धोखे में रखा है, हमारी डेस्टिनी पहले से ही डिसाइड थी कि मुझे तुम्हें मारना है। गैंगो ने बस थोड़े टाइम के लिए मुझे रोका है, काम हो जाने के बाद मुझसे मत मिलना। मैं कितना भी बुरा हूँ पर उसे नहीं मारूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। सियोनमी पूछती है कि क्या हम दोबारा नहीं मिलेंगे। गोंग के हाँ बोलने पर सियोनमी रोने लगती है। गोंग कहता है कि मेरे मरने की टेंशन भी मत लेना, और चला जाता है। वैंग असानो को अपने ऑफिस में देखकर कहता है कि मैं तुम्हें ही मारने आ रहा था, पर तुम खुद ही आ गई। असानो कहती है कि ग्रेट सेज मुझे प्रोटेक्ट करेगा। वैंग कहता है कि उस मंकी से मैं बात कर लूंगा, पर उसे तो सजा मिलनी चाहिए जिसने तुम्हारी हेल्प की। वैंग पीके को बुलवाकर पूछता है कि कब तक बेवकूफ बनते रहोगे। पीके कहता है कि अपनी सिस्टर का फेस देखकर मुझसे ना नहीं होती। असानो उसे फ्यूचर में भी ऐसा ही करने के लिए बोलकर चली जाती है। पीके कहता है कि मुझे मार डालो। वैंग उसके हाथ पर सील बनाकर कुछ टाइम के लिए उसकी पावर्स लॉक कर देता है ताकि वो आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। पीके तो सॉरी बोलकर चला जाता है। योंग पूछती है कि क्या तुम अब भी अपने बेटे को ढूंढोगे। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सुबोरी ने कहा था तुम्हारा बेटा जिंदा है, पर उसे ढूंढो मत, वरना अगर हेवन ने उसे पहले ढूंढ लिया तो उसे जान से मार देंगे, क्योंकि उसने ह्यूमन सोल्स खाई हुई हैं। वैंग कहता है कि वो जिंदा है, मेरे लिए यही बहुत है। कैंग गोंग के क्लब आता है, उसे उन्हीं लोगों की स्पिरिट्स दिखती है जिनको उसने मरवाया है। उसे चक्कर आ जाते हैं। गोंग उसे ही देखता रहता है और कैंग के देखने पर उसे अपने पास बुलाता है और उसे आइसक्रीम खाने के लिए कहता है, और कैंग के मना करने पर कहता है कि तुम आइसक्रीम नहीं खाते, मैं ड्रिंक नहीं करता, फिर हम साथ में क्या करेंगे, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, तुम अपना काम कंटिन्यू रखो। कैंग ऐसे करने का रीजन पूछता है। गोंग बताता है कि यहाँ सब लोगों में तुम सबसे बुरे हो, तुम्हें किंग बनना है ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा।